नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोये सवसानम् जह चकेणय चकी च खण्डं साह्यम् अवेगेण तह मयि चकेण मया च खण्डं साह्यं सम्। गोमटसार ग्रंथ की रचना आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, सिद्धांतों के चक्रवर्ती जो थे ऐसे आचार्य के माध्यम से हुई। जीव कांड के आधार पर चलती हुई चर्चा में 14 गुणस्थानों के अंतर्गत हम 12 गुणस्थानों की चर्चा कल तक यहाँ कर चुके हैं और आज हमारे को कुछ और आगे बढ़ते हुए अरहंत भगवान की चर्चा करनी है। कौन होते हैं अरहंत भगवान, कैसे होते हैं अरहंत भगवान, क्या स्वरूप है अरहंत परमात्माओं का, उसको हम यहाँ से देखना प्रारंभ करते हैं। अरहंत माने अनंत सुखी, अरहंत माने जिनकी हम रोजाना पूजन करते हैं, अरहंत माने जैन मंदिरों में जिनकी प्रतिमाएं विराजमान होती है। अरहंत कहते ही तीर्थंकर परमात्मा, 24 तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक, ये 24 तीर्थंकर ये सब क्या हैं? अरिहंत। अरिहंत थे वे 24 तीर्थंकर, अभी वर्तमान में वे सिद्ध भगवान हैं। तो जो तीर्थंकर अवस्था में थे उनके कौन सा गुणस्थान था? तो कहेंगे 13वां। 14 गुणस्थान होते हैं, उन 14 गुणस्थानों में से अरहंत भगवान के 13वां और 14वां गुणस्थान होता है। अरहंत भगवान के कौन कौन से? 13वां और 14वां गुणस्थान होता है। देखिए हम यहाँ 13वें गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। नाम है इस 13वें गुणस्थान का सयोग केवली। योग, योग सहित कौन? केवली, अरहंत परमात्मा। कौन से अरहंत परमात्मा? जो योग सहित हैं। 2 शब्द हैं यहाँ पर, सयोग और केवली। सयोग शब्द तो अंत दीपक है, कितने इंपॉर्टेंट हैं इनके जो शब्द हैं वो सब, क्योंकि इससे पहले तक के जितने भी थे वो सब योगों की चंचलता वाले थे, मन वचन काय की चंचलता वाले। योग कहते हैं मन वचन काय या आत्म प्रदेशों की चंचलता, वो योग है। तो इससे पहले वाले माने 13वें गुणस्थान तक सबके योग है, लेकिन 13वें गुणस्थान के बाद योग नहीं रहेगा, योगों की चंचलता नहीं होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि सयोग केवली माने जो ये 13वां गुणस्थान है, इस 13वें गुणस्थान में सयोग अवस्था का मतलब है कि इससे पहले योग थे और आगे योग नहीं होंगे। दूसरा एक केवली शब्द जुड़ा है, वो केवली शब्द आदि दीपक है। क्या कहा? संयोग अंत में आया है, यहाँ तक योग वाले हैं, और केवली स्टार्टिंग में आया है। बोले यहाँ 13वें गुणस्थान में जो केवल ज्ञान हुआ है, अब वो हमेशा केवली हो गए। 13वें गुणस्थान में भी केवली हैं, 14वें गुणस्थान में भी केवली हैं, और फिर 13वें 14वें गुणस्थान तो अनंत भगवान के थे। इसके बाद में जो सिद्ध दशा होगी वहाँ भी केवली है, सिद्ध भगवान वो भी सब केवली है। तो संयोग केवली में संयोग शब्द अंत दीपक और केवली शब्द आदि दीपक। दीपक तो जान ही गए ना आप,
देखिए क्या कहते हैं यहाँ, जिन जीवों का केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों के समूह से अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो चुका है। जिन जीवों का क्या हो गया, केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से, केवल ज्ञान रूपी सूर्य, हमारा तो ज्ञान दीपक है, ज्ञान दीप तप तेल भरी, ज्ञान दीपक है हमारा, और वो दीपक कितना सा प्रकाशित करता है, और वो उनका जो केवल ज्ञान है वो सूर्य के समान है। उस समूह से अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो चुका है, और जिन्हें नौ केवल लब्धियां कौन कौन सी होती है, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, सबके साथ में क्षायिक लगेगा। ये प्रकट होने से परमात्मा संज्ञा प्रकट हुई है। वे जीव इंद्रिय और आलोक आदि की अपेक्षा रहित असहाय ज्ञान दर्शन युक्त होने से केवली, क्या कहा, इंद्रिय और आलोक की अपेक्षा से रहित असहाय ज्ञान दर्शन। वापस समझना क्या कह रहे हैं, इंद्रिय और आलोक, इंद्रियां तो ये आँख नाक कान जो दिखाई दे रहे हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, और आलोक माने प्रकाश रोशनी, तो इनकी अपेक्षा से रहित हमारा ज्ञान कैसा है, इंद्रियों की अपेक्षा सहित है। आंखें बंद हो तो दिखता नहीं है, कान के पर्दे फट जाएं तो सुनाई नहीं देता, बुखार हो रहा हो तो रसना इंद्रिय काम नहीं करती, जुकाम हो रही हो तो घ्राण इंद्रिय काम नहीं करती, पैर सो जाए तो स्पर्श भी काम नहीं करता वहाँ। तो हमारी तो स्थिति बड़ी विचित्र है, हम तो सब इंद्रियों के दास हैं, या फिर प्रकाश के अधीन है हमारा ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञानियों का ज्ञान इंद्रियों के अधीन भी नहीं है और प्रकाश के अधीन भी नहीं है। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था अब तक प्रभु। क्या जड़ चेतन सर्जन करता है, यह मान रहा था, पर अब क्यों जड़ चेतन सर्जन करता है। जड़ है ये तो सब, और चेतन का ज्ञान है, ज्ञान मेरा है और ये सब अचेतन है। तो किससे किसका ज्ञान हुआ, बोले इंद्रियों से ज्ञान होना और प्रकाश से ज्ञान होना, ये तो पराधीनता है, ये तो परतंत्रता है। अब कैसा ज्ञान प्रकट हुआ है जो इनसे रहित है और असहाय है। वापस पढ़ो लाइन, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन, वे जीव कौन, 13वें गुणस्थान वाले, इंद्रिय और आलोक आदि और लगा लिया सब, इंद्रियों से देखते हो, मन से देखते हो, प्रकाश से देखते हो, और कोई कारण उनको कुछ नहीं है, इनकी अपेक्षा से रहित असहाय, असहाय हुई कि किसी को सहायता की जरूरत नहीं है, ज्ञान दर्शन युक्त होने से केवली हो गए। केवल यानी योग से युक्त होने के कारण संयोग, क्या योग से युक्त होने के कारण संयोग और द्रव्य भाव उभय रूप घाती कर्मों पर विजय प्राप्त करने के कारण जिन कहलाते हैं। क्या क्या कहा, केवली क्यों कहलाते, असहाय ज्ञान प्रकट हो गया इसलिए तो केवली है। संयोग क्यों कहलाते, योग सहित है इसलिए संयोग कहलाते हैं। जिन क्यों कहलाते हैं, उन्होंने इन सबको जीता है, घातीय कर्मों को जीता है, द्रव्य और भाव रूप घाती कर्मों को जिन्होंने जीत लिया है इसलिए जिन, जीते सो जिन। और जैन कौन, जिनका भक्त, जिन माने जिनेंद्र देव, जिन माने अनंत भगवान, जिनका जो भक्त है वो जैन है।
जिनको जो मानता है वो जैन है, जिनके बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो जैन है। हमारे ये मंदिर जैन मंदिर नहीं है भाई साहब, ये जिन मंदिर है। क्या लिखा है? जिन चैत्यालय, 300 साल पुराना लिखा है जिन चैत्यालय। अब हम जिन तो समझते हैं, जिन मंदिर क्या होता है? जैन मंदिर है। सब जगह जिन को जैन कर दिया हमने, जैन मंदिर हो गए। अरे मंदिर तो जिनेंद्र देव का है। जिस तरह से जगत में प्रसिद्ध है हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, जगत में लोक में चलते हैं ना इस तरह के। तो गणेश मंदिर कौन कि जिनमें गणेश बैठे हो? क्या? शिव मंदिर कौन सा? जिसमें शिव बैठे हो। हनुमान मंदिर कौन सा कि जिसमें हनुमान बैठे हो। तो राम मंदिर कौन सा कि जिसमें राम बैठे हो। तो ये मंदिर कौन सा है? जिन मंदिर में आकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर निज मंदिर में जाना है। क्या ये है? क्या ये जिन मंदिर है? जिन मंदिर ये वास्तव में पूजा स्थल नहीं है, ये शिक्षा स्थल है। यहाँ शिक्षा मिलती है, यहाँ उनको देख करके उपदेश मिलता है। ये अनंत परमात्मा है। तो 3 शब्द हो गए अनंत 13वें गुणस्थान के लिए। मुख्य 3 शब्द संयोग केवली जिन, संयोग केवली जिन, योग सहित असहाय ज्ञान के धारी और इंद्रिय मोह आदि घातिया कर्मों को जिन्होंने जीता हो वो जिन। उनके इस गुणस्थान की संज्ञा संयोग केवली जिन है। यही केवली भगवान अपनी दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर संसार में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। ओ देखिए क्या स्थिति है भाई साहब। हुआ क्या था? कल हमने बतलाया था 12वां गुणस्थान। 12वें गुणस्थान में मोह है या नहीं है? मोह तो नहीं है। मोह कहाँ नष्ट हो गया था? 10वें गुणस्थान के अंत में। मोह तो वही खत्म हो गया था। 12वें के पहले समय में क्षीण मोह है। तो 12वें गुणस्थान में चल क्या रहा था कि 12वें गुणस्थान वाले तो 13वें में जाने वाले हैं। 12वें गुणस्थान वाले तो अनंत बनने वाले हैं। तो अनंत बनने के लिए प्रक्रिया चल रही थी। 12वें गुणस्थान का काल सेकंडों का अंतर्मूर्त काल है। इसका मतलब जो 12वें गुणस्थान में आ गया, इसका मतलब वो सेकंडों में उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उड़ने की तैयारी मतलब जब अरहंत बन जाएंगे तो इस धरती पर नहीं रहेंगे। 5000 धनुष, धनुष धनुष 5000 धनुष का मतलब जानते हैं कितना होता है? 7.5 किलोमीटर लगभग, 7.5 किलोमीटर के आसपास। 500 धनुष का मतलब 1.25 किलोमीटर होता है। 500 धनुष के शरीर होते हैं। किनके? आदिनाथ भगवान का था। विदेश क्षेत्र में 500 धनुष के शरीर वाले 1.25 किलोमीटर की हाइट वाले लोग हैं। भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, मुनिराज को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, बैठे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। कहीं भी जहाँ बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना में तल्लीन हैं, और क्या हुआ? आहार विहार आदि रुक गया, अपने स्वरूप में लीन हो गए, उपयोग अपने में एकाग्र हो गया। तो श्रेणी चढ़ना शुरू हुआ। 7वें गुणस्थान की सातिशय प्रमत्त दशा हुई। शपक श्रेणी चढ़ते हुए 7वें से 8वां आ गया, 9वां आ गया, 10वां आ गया, 12वां आ गया। 12वें गुणस्थान अभी कहाँ, कहीं बाहर नहीं हो रहा है, सब अंदर चल रही है प्रोसेस। अंदर चलते चलते वे बैठे हुए मुनिराज के अंदर में ये जो शरीर जो था संयोग रूप, इस शरीर में से, क्योंकि इस शरीर में वर्तमान में अनंत निगोदिया जीव हैं, अनंत जीव हैं, इसमें त्रस जीव भी हैं और निगोदिया भी हैं। बादर निगोदिया हैं। वो बादर निगोदिया जीव जन्मते मरते रहते हैं। लेकिन 12वें गुणस्थान के बाद क्या हुआ? पहले समय से अंतिम समय तक उस अंतर्मूर्त काल में इसमें से निगोदिया जीवों ने मरना तो शुरू किया, लेकिन जन्म नहीं। तो धीरे धीरे करके
12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक पहुँचते पहुँचते वे सर्वनिगोदिया जीवों से रहित शरीर हो गया और 12वां गुणस्थान खत्म होते ही 13वें गुणस्थान के पहले समय में जहाँ बैठे थे वहीं से 7.5 किलोमीटर लगभग शास्त्रों के प्रमाणानुसार 5000 धनुष ऊपर चले गए। वहाँ क्या हुआ, कमल आसन की रचना हुई, स्वर्ण कमलों की रचना हुई, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अनेक प्रकार के अतिशय होने लगे। जो ये 13वां गुणस्थान है, इस 13वें गुणस्थान में अरहंत अवस्था कई प्रकार की होती है। अरहंतों के बहुत प्रकार हैं, 7 प्रकार के अरहंत प्रसिद्ध हैं और भी अनेक प्रकार के अरहंतों की चर्चा की है। अरहंतों के प्रकार के हाँ अरहंत भगवान के प्रकार सबसे मुख्य तो हैं तीर्थंकर केवली, तीर्थंकर अरिहंत। जो तीर्थंकर बने हो वे तीर्थंकर अरिहंत हैं 13वें गुणस्थान में। लेकिन वो तीर्थंकर अरहंत भी 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के तीर्थंकर होते हैं। पंच कल्याणक वाले, जिन तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हों वे सब पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर। जिन जीवों के पंच कल्याणक ना हो, 2 कल्याणक कम हो, वे 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर, कुछ 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर। तीर्थंकर ही 3 प्रकार के हो। पंच कल्याणक वाले ये सब सारे तीर्थंकरों के पंच कल्याणक नहीं होते हैं क्या? सब तीर्थंकरों के नहीं होते पंच कल्याणक? क्या बात कर रहे हो साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? हमने तो यही सुना है तीर्थंकर के पंच कल्याणक, तीर्थंकर के पंच कल्याणक। आप कह रहे हो नहीं होते सबके? हाँ नहीं होते। अपने यहाँ भरत क्षेत्र में आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं सबके पंच कल्याणक हुए हैं, सबके पंच कल्याणक हुए हैं। लेकिन विदेश क्षेत्र में बहुत सारे तीर्थंकर ऐसे होते हैं, क्योंकि होते ही रहते हैं तीर्थंकर, वहाँ संख्या नक्की नहीं है क्या? वहाँ तो एट ए टाइम की संख्या नक्की है, बाकी सब होते ही रहते हैं। हमारे यहाँ एट ए टाइम की संख्या नहीं है। एट ए टाइम तो 0 भी है, अभी 1 भी नहीं है। एट ए टाइम तो 1 ही होंगे, एक समय में 1 ही तीर्थंकर होंगे और वो चले जाएंगे, फिर कुछ काल बाद दूसरे होंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर तीसरे होंगे। ऐसे पूरे चौथे काल में टोटल मिलाकर 24 होते हैं। हमारे यहाँ तो 24 तीर्थंकर होते हैं। आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक ये 24 तीर्थंकर हुए। ये एक साथ नहीं हुए, कोई भी क्रम क्रम से हुए हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र एक क्षेत्र है, हम बोलते हैं विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर, विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर 20 राजे, विहरमान बंधु सभी पाप भाजे। अब बोलते हैं ना रोजाना विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर 20। तो ये विदेश क्षेत्र क्या है? ये हम जहाँ रहते हैं इसके अलावा एक और क्षेत्र है विदेश क्षेत्र। वहाँ मिनिमम तीर्थंकरों की संख्या 20 होती है एट ए टाइम, एक साथ 20 कम से कम। 5 विदेहों में, एक में 4, 5 विदेहों में 20 मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 160 हो सकते हैं विदेह में। भरत में 5 होंगे क्योंकि भरत ही 5 है। एक भरत में 1, दूसरे भरत में 1, तीसरे भरत में 1, चौथे में 1, 5वें में 1। 5 भरत में मैक्सिमम सब जगह पर 1-1 तीर्थंकर। 5 ऐरावत क्षेत्रों में सब जगह पर 1-1 तीर्थंकर, 10 हो गए। विदेश क्षेत्रों में मैक्सिमम 160 तीर्थंकर, टोटल हो गए 170 तीर्थंकर अधिकतम हो सकते हैं। अभी हम यहाँ क्या कह रहे हैं आपसे? यहाँ ये कह रहे हैं कि विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं वो तीर्थंकर जो होते ही रहते हैं उनमें से कुछ तो पंच कल्याणक वाले होते हैं, कुछ 3 कल्याणक वाले होते हैं और कुछ 2 कल्याणक वाले होते हैं। बोले ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे? जिन जीवों के
पिछले ही जन्म में, पिछले 2 जन्म पहले तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध गई। कर्म है तीर्थंकर भी भाई साहब। तीर्थंकर किसे कहते हैं परिभाषा बताओ, नहीं तो बाल बुद्ध से दोबारा पढ़ाना शुरू करूंगा। ये खत्म हो रहा है भाग अपना। बोलो तीर्थंकर किसे कहते हैं परिभाषा कौन बताएगा? नहीं बताओगे तो बस फिर वापस चालू है अपना, तो ये भाग खत्म होने के बाद में बाबा नमस्कार बंद से शुरू करूंगा मैं। तो मतलब क्या निकला आपको? इतना पिछले 25 साल बाद में दोबारा शुरू किया हमने, और फिर ये यहाँ आने के बाद में फिर दोबारा साल भर से पढ़ाते पढ़ाते फिर भूल गए आप। जो तीर्थ का करता है, बोलो साहब। जो 4 घातीय कर्म का नाश करने वाले तो सामान्य अरंत भी होते हैं। बोलो कौन बताएगा कालबुद्ध की परिभाषा? इसको तो सब याद है। तो जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समूह शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। वापस सुनो, सही कह रहा हूँ मैं, तो भूल गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। क्या अरुण जी वैसा वापस भेजना शुरू करो सबको। तो पहले प्रवचन से वापस, साल भर हो गया, जब तक वो बात रिपीट नहीं होगी ना, वो याद नहीं होगी। वो 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या है? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। पहला वाक्य क्या? धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। दूसरा, समव शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। समव शरण तीर्थंकरों के ही होगा। समव शरण आदि वैभव है उनका, समव शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। पहला क्या था? धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। दूसरा, समूह शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। और तीसरा, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। इसका मतलब तीर्थंकर नामक एक कर्म है। ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों में एक नाम कर्म है। उसके 93 भेदों में से एक भेद है तीर्थंकर कर्म, तीर्थंकर प्रकृति। अच्छा नहीं है, कर्म है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी अच्छी नहीं है। बंधन तो बंधन है ना। जब तक वो कर्म प्रकृति भी रहेगी तब तक सिद्ध भगवान नहीं बन पाएंगे, पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या हुआ? तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय किसके आता होगा जी? तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय 16 भावना भाने वाले के नहीं, 16 भावनाएं भा करके जिसने तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधी हो। क्या 16 कर्ण भावनाएं तो हम हर साल भाते हैं, अभी तक तो बंधी नहीं। आप कौन जाता है मुनियों की आरती करने? क्या बताओ? तो 16 कारण की पूजन तो करते हैं महीने भर। उससे क्या होगा? तो देखो, 16 कारण भावनाओं को भाकर जिनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधी हो और उस तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आवे तो तीर्थंकर बनते हैं। बराबर। अब हमारा ये कहना है कि किसी व्यक्ति ने पहले से बांध रखी है पिछले जन्मों में, 3 भाव पहले भी बन सकती है, तब तो जिस जन्म में तीर्थंकर बनना है तो गर्भ में आते ही गर्भ कल्याणक बनाएंगे, कर्म प्रकृति है। जन्म होते ही जन्म कल्याणक बनाएंगे। फिर दीक्षा भी होगी, केवल ज्ञान कल्याणक भी होगा और मोक्ष भी होगा। लेकिन किसी ने पहले तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बांधी थी, जन्म हो गया। जब जन्म होने के बाद युवा अवस्था में, कुमार अवस्था में, 10-12-15 साल की अवस्था में कभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध ली उन्होंने, तो अब उनका कर्म कल्याणक अब क्या होगा? हो चुका वो तो जन्म कल्याणक बोले वो भी हो चुका, और इसी भाव में तीर्थंकर बनना है। तो क्या होगा कि दीक्षा लेंगे तब देव आ जाएंगे दीक्षा कल्याणक बनाने। केवल ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान कल्याणक बनाने आ जाएंगे, मोक्ष होगा तो मोक्ष कल्याणक बनाने के लिए आ जाएंगे। 3 ही होंगे। कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने दीक्षा भी ले ली हो और बाद में तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधे, तो उनकी दीक्षा कल्याणक भी नहीं मनाया जा सकता।
उनके केवल ज्ञान कल्याणक या फिर निर्वाण मोक्ष कल्याणक बनाया जाएगा। तो 2 कल्याणक वाले हो गए। तो केवली कितने प्रकार के हुए? तीर्थंकर केवली 3 प्रकार के, 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले और 5 कल्याणक वाले। इनके अलावा जो तीर्थंकर केवली नहीं होते उनमें कुछ होते हैं सातिशय केवली। नाम क्या है? सातिशय। सातिशय केवलियों के गंधकुटी की रचना होती है, समवशरण तो नहीं होता। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर तो चले गए, अतिशय सहित गंधकुटी की रचना हुई, उनके कमलासन पर विराजमान हुए, उनका भी उपदेश होता है, उनकी वाणी कीर्ति है, उनको भी लोग सुनते हैं। इतनी बड़ी सभा नहीं होती। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य वाणी सुनने के लिए मनुष्य गति, देव गति और यहाँ तक कि तिर्यंच गति के जीव भी आकर के सुनते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, शेर, गधा भी जाकर के सुने, मेंढक भी जाकर के सुने, सर्प और नेवला एक साथ बैठ करके सुने, शेर और गाय एक साथ बैठ करके सुने, हिरण भी वहीं बैठा हुआ हो। आपस में बैर विरोध को छोड़कर भगवान की दिव्य वाणी को सुनते हैं समवशरण में बैठकर। वो तो तीर्थंकरों की बात हो गई। बड़ी सभा है, विशाल सभा है, 12 सभाएं होती है। ये दिव्य वाणी है, ये केवल ज्ञान प्राप्ति से है या देव गति से? तो देखना नाम किसमें है। 8 प्रातिहार्यों में भी दिव्य वाणी। हाँ, तो प्रातिहार्यों में शामिल है। दुंदुभी आसन वाणी सरसा वाणी है, दिव्य ध्वनि ये प्रातिहार्य। हाँ, खुद की क्या है तो पौद्गलिक है ना, भाषा तो पुद्गल की है। ये भी योग से ही है, उसी योग से है वाणी का किरणा भी। अभी क्या हुआ उसमें कि सातिशय केवलियों का भी उपदेश होने लगा। 4 प्रकार के हो गए, 3 तीर्थंकर केवली, 1 सातिशय। इसके अलावा है एक मूक केवली। मूक केवली, अनंत तो बन गए लेकिन मौन है, कुछ नहीं बोलेंगे। एक है उपसर्ग केवली। उपसर्ग केवली कौन होते हैं? जिनको उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान हो जाए, वो उपसर्ग केवली है। केवलियों पर तो उपसर्ग नहीं होता, अनंत बनने के बाद उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग तो मुनि अवस्था में ही होगा। लेकिन उपसर्ग हो रहा था, कोई पत्थर बरसा रहा था, कोई आग में जला रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, माथे पर सिगड़ी जला दी, गज कुमार मुनिराज। ये कैसे उपसर्ग है? पार्श्वनाथ स्वामी ध्यान अवस्था में बैठे हैं, कमट ने पत्थर ओले बरसाता रहा और ऐसा उपसर्ग होता रहा। और उपसर्ग में क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया। कौन से केवली है? उपसर्ग। उपसर्ग के काल में जिन्हें केवल ज्ञान हो जावे वे उपसर्ग केवली। कितने हो गए? कितने हुए? वापस देखो, 3 तो तीर्थंकर केवली, 1 सातिशय केवली 4, 1 मूक केवली 5, 1 उपसर्ग केवली, 1 है अंतःकृत केवली। अंतःकृत केवली कौन होते हैं? अंतःकृत केवली वे हैं जिन्हें केवल ज्ञान हो जाने पर अंतर्मूर्त में मोक्ष हो जाए। केवल ज्ञान हो जाने पर सिद्ध दशा और केवल ज्ञान के बीच में गैप नहीं हो, क्षण मात्र का। भरत जी को तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हुआ था, मोक्ष नहीं। भरत जी को मोक्ष नहीं हुआ था, केवल ज्ञान हुआ था अंतर्मूर्त में। ये तो गजकुमार मुनिराज जैसे हैं। 4 का होगा बस तुरंत ही 8 भी, 4 आघातियां भी हो गए। जिन अंतःकृत केवली भी उपसर्ग केवली के अंतर्गत आते हैं, वैसे उपसर्ग से रिलेटेड हैं। उपसर्ग हुआ, गजकुमार मुनिराज हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं, सर के ऊपर सिगड़ी जल रही है, पांडव मुनिराज हैं, युधिष्ठिर आदि हैं। युधिष्ठिर मुनिराज वे अंतःकृत केवली थे। युधिष्ठिर ध्यान अवस्था में बैठे, गरम गरम लोहे के आभूषण, सारा शरीर राखी हो गया, समझ लो आप, ऐसी स्थिति हो गई और केवल ज्ञान हो गया। तो अनंत होने के बाद में आप रुकेंगे नहीं, जब बचा ही नहीं है शरीर भी तो फटाफट वहीं से केवल ज्ञान से सिद्ध दशा, वो है अंतःकृत केवली। उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान वे उपसर्ग केवली, और उपसर्ग होने के बाद में फिर वे केवली अवस्था में बने रहे, तब तो उपसर्ग केवली थे। और उपसर्ग होने के बाद में केवली अवस्था में नहीं रहे तो वे अंतःकृत केवली हो गई। तो
तो ये 7 मुख्य प्रकार कहे हैं शास्त्रों में, और इन 7 के अलावा भी फिर कोई समुद्घात केवली हैं, फिर ऐसे ऐसे और कई कई प्रकारों की चर्चा है। श्रुत केवली केवली नहीं होते, फिर भी केवली सब क्यों नहीं करते? श्रुत केवली एक नया शब्द है, पहले की हमने चर्चा। श्रुत केवली तो मुनिराज होते हैं। क्या वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है या नहीं है? विशेषण लगा दिया, केवली नहीं है, लेकिन शास्त्र के आधार पर मानो सब कुछ जानते हो। केवली तो अंदर से सब कुछ जानते हैं, भगवान बन गए हैं, तो ये केवली तो नहीं है अभी, लेकिन शास्त्र की इतनी नॉलेज है, द्वादशांग की ज्ञाताएं हैं कि सब कुछ जानते हैं, सब ऐसे दिखता है उनको शास्त्र से। श्रुत केवली मुनि होते हैं, 5 हुए श्रुत केवली, 3 केवली हुए, 5 श्रुत केवली हुए। चलिए, तो मैंने केवलियों के बारे में, अरंतों के बारे में आपको कुछ बातें बतलाई। और क्या बातें हो सकती है अरंतों के बारे में? बहुत तरह की बातें। अतिशय होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, केवल ज्ञान हो जाने पर नेत्रों की पलकें नहीं झपकती है, नख और केश नहीं बढ़ते हैं, शरीर की परछाई नहीं पड़ती है, स्वर्ण कमल की रचना, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। भक्तामृत स्तोत्र की लाइनें हैं। अब रोज भक्तामृत का पाठ करने वालों से पूछो तो वे पता नहीं कहाँ ऐसे थोड़ी ना पाठ करने से थोड़ी ना लाभ मिलता है। कहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है, कह करके क्या कहना चाहते हैं। 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है तीर्थंकर परमात्मा के विहार के काल में। इत्थम यथा था विभूतिर्भू जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, जैसी विभूति जैसा वैभव आपका धर्मोपदेश के काल में देखा जाता है, न तथा परस्य, जगत में और किसी का नहीं है। अतिशय देखने हो तो अनंत परमात्मा को देखो, कहाँ मिलेगा आपको ऐसा अतिशय। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, सबको चमत्कार की महिमा आ रही है। अरे ये चमत्कार असली यहाँ है, ये जादू दिखाने वाले, थोड़ा बहुत करने वाले, उनको जो आप चमत्कार समझ, क्या दम है इन चमत्कारों में। माया भी कर लेते हैं, छल कपट वाले कर लेते हैं। ये सारी चर्चा आगे आगे अपन पढ़ने वाले हैं उसमें, देवागम स्तोत्र वाले पाठ में। अभी 2 दिन तो भगवान महावीर की चर्चा करेंगे अपन, महावीर स्वामी की, और फिर जब हम चर्चा करेंगे देवागम स्तोत्र की सूरत से लौटने के बाद, क्या फिर करेंगे अपन चर्चा वारंग भगवान की विस्तार से। विशुद्धि बढ़ाने का मतलब क्या? विशुद्धि बढ़ने का मतलब क्या? विशुद्धि बढ़ने का मतलब तो निर्मलता है, पवित्रता है, कषायों का अभाव है। जैसे जैसे कषायों का अभाव होगा वैसे वैसे विशुद्धि बढ़ेगी। देखिए, चल 46 गुणों से युक्त होते हैं अनंत भगवान। संयोग केवली की बातें सारी की सारी योग चंचलता सहित है। देखो पढ़ें अपन यहाँ से थोड़ा सा और आगे। दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, संसार में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। इस गुणस्थान में योग का कंपन होने से एक समय मात्र की स्थिति का साता वेदनी का आश्रय होता है। 13वें गुणस्थान में आश्रय हो रहा है साता वेदनी का, एक समय मात्र का, सेकंड के असंख्यातवें भाग हुआ और गया। सूखी दीवार है, मुंह तो है नहीं, लंबे समय तक कैसे रहेगा। सूखी दीवार पर धूल फेंकी, टच होकर के गिर गई, बस इतना सा है। लेकिन कषाय का अभाव होने से बंद नहीं होता। कषाय नहीं है इसलिए बंध नहीं है। अनंत परमात्मा के सहयोग केवली अवस्था में बंधन नहीं है। काल बताओ जल्दी से इसका, और फिर गमनागमन बताएंगे। काल कितना है? अंतर्मूर्त भी हो सकता है, 13वें गुणस्थान में अंतर्मूर्त रहे और 14वें में चले गए, और ज़्यादा भी हो सकता है। तीर्थंकर परमात्मा लाखों लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक अनंत दशा में रहते हैं, उपदेश होता रहता है, समोशरण लगता रहता है। जितनी आयु बाकी है उतने अवस्था तक वो अनंत अवस्था में रहेंगे। तो मैक्सिमम काल कितना होगा कि गर्भ काल सहित 8 वर्ष और 8 अंतर्मूर्त कम कर दो, इतना सा। गर्भ सहित 8 वर्ष की उम्र में किसी व्यक्ति ने सम्यक दर्शन आदि लिए और फिर लेकर के क्या किया, और फिर उसने सम्यक दर्शन लिया, फिर गुणस्थान चढ़ा, मुनिराज हुए, और फिर एक एक अंतर्मूर्त और ऐसे बढ़ते हुए। तो गर्भ काल सहित 8 वर्ष और 8 अंतर्मूर्त के काल में जिसने केवल ज्ञान ले लिया, अनंत बन गए। 8 वर्ष 8 अंतर्मूर्त के काल में
फिर बोले 1 कोटि पूर्व की आयु है क्या, तो 1 कोटि पूर्व की पूरी आयु तक अनंत दशा में रहे, जितनी आयु थी। तो इतना सा कम करके इतना लंबा भी मैक्सिमम काल अरहंत अवस्था का हो सकता है। ठीक है, अभी चलो और आगे चलें अपन। तो गमनागमन, आगमन कहाँ से हुआ? 13वें गुणस्थान में कहाँ से आए हैं? 12वें से आए। जाएंगे कहाँ? 14वें में जाएंगे। और कुछ है क्या इनका चक्कर? और तो कुछ चक्कर नहीं है, कितना सरल है। 12वें से आए हैं, 14वें में जाना है। तो 12वें से आए थे वो तो आ गए, अब कहाँ गए? 14वें में। ये कौन कौन जाता है कि जो भी अरंत बनेगा सब नियम से 14वें में जाएगा। अब ये 14वें में आ जाओ, देखो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ। अयोग केवली जिन, इस गुणस्थान में स्थित अरंत भगवान मन वचन काय के योगों से रहित और केवल ज्ञान सहित होने से इस गुणस्थान की संज्ञा अयोग केवली जिन है। योगों की चंचलता नहीं बची है। अब देखिए, जो योग निरोध कहा जाता है वो अयोग केवली गुणस्थान नहीं है। 2 दिन पहले योग के निरोध किया, 1 महीने पहले योग निरोध कर लिया, महावीर भगवान ने योग निरोध किया 2 दिन पहले। तो वो तो एक्चुअल में तीर्थंकर परमात्माओं के संदर्भ में वाणी खिरना बंद हो गया, उसे उपचार से योग निरोध कह दिया जाता है। लेकिन अयोग केवली जो गुणस्थान 14वां गुणस्थान है, जो संसार दशा का अंतिम गुणस्थान है, उस गुणस्थान का काल तो देखो कितना है। देखो देखो क्या लिखे हैं, इस गुणस्थान का काल अयुर्री, क्या कहा? अ इ उ रि रि, इन 5 ह्रस्व स्वरों के 5 लघु अक्षर हैं, ये ह्रस्व स्वर हैं, छोटी मात्राएं हैं, इनके उच्चारण करने के बराबर है 14वें गुणस्थान का टाइम पीरियड। कोई जीव 14वें गुणस्थान में आएगा तो कितनी देर रहेगा 14वें गुणस्थान में? अयुर्री। बस हम बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, हम क्या करें? उससे कम समय में अयुर्री, 1 सेकंड के भीतर का काल है, समझ लो आप। इतने काल में वो क्या हो जाते हैं? फिर सिद्ध हो जाते हैं। इस गुणस्थान के अंतिम 2 समय में, लास्ट के 2 समय में अघाती कर्मों की सर्व कर्म प्रकृतियों का क्षय करके ये भगवान सिद्धपने को प्राप्त होते हैं। 2 समय लास्ट के 2 समय में, उसमें भी ये कह रहे हैं बहुत बड़ा काल है 14वें गुणस्थान का। उस 14वें गुणस्थान के पूरे काल में लास्ट का जो सेकंड लास्ट जो समय था, उसमें 72 कर्म प्रकृतियों का क्षय, लास्ट वाले समय में 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय, कुल 14वें गुणस्थान के अंतिम 2 समयों में 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय। अरहंत भगवान के 63 जा चुकी थी। 13वें गुणस्थान में 63 कर्म प्रकृतियों का अभाव होता है अरहंत भगवान के, तो 63 तो गई अरहंत अवस्था में 13वें गुणस्थान में। अब 14वें के अंतिम समय में बची हुई 85 और चलेगी, टोटल 148 जानी है ना। 63 पहले चली गई, 72 और 13, ये 2 समय, अंतिम 2 समय सारी कर्म प्रकृतियां नष्ट हो गई, शरीर से रहित हो गए और सदा सदा के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। गमनागमन बताओ है? आगमन कहाँ से है? 13वें से, और गमन कहाँ होगा? सिद्धालय में, सिद्ध अवस्था, ये इनका गमनागमन है, और कोई बात नहीं रही है आनंद। देखो भाई, अब अंतिम सिद्ध दशा, सिद्ध दशा की बात करें। कौन होते हैं सिद्ध परमेष्ठी? क्यों कर रहे हो साहब? गुणस्थानों की चर्चा में सिद्ध तो होने ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ आगम में ऐसी परंपरा है, किसी भी बात की चर्चा करते हैं तो भाव के साथ साथ अभाव की चर्चा भी करते हैं, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चर्चा भी करेंगे, अस्थि के साथ साथ नास्ति की चर्चा भी करेंगे, तब जाके वो चर्चा पूरी होती है।
जिनागम की बातें पुख्ता बात, किसी भी बात को पुख्ता करने के लिए क्या करते हैं? क्या ये जो लिखाते हैं ना ये कोर्ट में, क्या जैसे मान लो 10 लाख रुपए जिसके आधे 5 लाख होते हैं, ऐसी पुख्ता बात लिखाई जाती है, पता है? मतलब वो कहीं भी हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं हो। ये जो डीडी जो बनता है, ड्राफ्ट जो बनता है, तो उसमें लिखा होता है नॉट ओवर दिस, इससे ज़्यादा नहीं। उसमें भी संख्या होती है बराबर, वो इतने बराबर एक्यूरेट लिखने के लिए अंकों में लिखा हुआ होगा तो शब्दों में और लिखेंगे उसको, कि लिख तो नहीं शब्दों में दोबारा लिखो, उसी बात को दोबारा लिखो, उसको पक्का करो उसको। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि 14 गुणस्थान होते हैं, तो साहब ये गुणस्थान होते हैं तो हो गई ना 14 गुणस्थान की चर्चा की? नहीं, गुणस्थान किसके नहीं होते वो भी बताओ, नहीं तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति ये कहने लगेगा कि हमारे भी नहीं है गुणस्थान। हमारे कौन सा गुणस्थान है? हमारे पूछ रहा हूं, आपका नहीं, आपका आप जानो कौन सा हो सकता है सभा में बैठे हुए लोगों के? ये या तो पहला हो सकता है या चौथा हो सकता है। 5वें वाले तो कोई दिख नहीं रहे, क्योंकि 5वें वाले कौन होते हैं? जिन्होंने बाहर में व्रत ले रखे हों। अब व्रत तो किसी ने ले नहीं रखे, ऐसा तो स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे। जो प्रतिमाधारी हो तो वो तो कोई दिख नहीं रहा है, इसका मतलब चौथे से ऊपर वाले तो यहाँ कोई नहीं है, या तो पहले वाला या फिर कोई चौथे वाला, इतना ही हो सकता है ना। तो सिद्ध भगवान कौन होते हैं? बोले सारे गुणस्थान जहाँ पार हो जाते हैं कि साहब आपने अभी ये कहा कि 14वें गुणस्थान का काल 5 लघु अक्षर प्रमाण है, आयुरिली है, तो उसके बाद क्या होता होगा? बोले उसके बाद सिद्ध बन जाते हैं। तो उसको 15वां गुणस्थान कह दें कि नहीं? वो तो गुणस्थान से पार हैं, उन्हें गुणस्थान अतीत कहते हैं। चलिए ये अपना चरम लक्ष्य सिद्ध अवस्था, अंतिम प्राप्तव्य, उसकी चर्चा 2-3 मिनट में कर लें अपन। जो जीव पूर्वोक्त संसार की भूमि का स्वरूप 14 गुणस्थानों को उल्लंघन कर, 14 गुणस्थानों का उल्लंघन कर दिया, द्रव्य भाव उभय रूप ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्मों से रहित हो गए हैं। अनंत भगवान 4 घातीय कर्म से रहित थे, सिद्ध भगवान अघातीय कर्मों से भी रहित हो गए हैं, और निराकुल लक्षण आत्म आधीन अनंत सुख का निरंतर भोग करते हैं। अंदर के अतीन्द्रिय आनंद का निरंतर भोग करते हैं। अब एक ही काम बचा है, दूसरा कुछ नहीं। द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित होने के कारण, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, भाव कर्म राग द्वेष मोह आदि, और 9 कर्म ये सब संयोग, इन सब से रहित होने के कारण क्या हो गया? निरंजन अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी, अशरीरी क्यों हो गए? नाम कर्म नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, शरीर का अभाव हो गया। देखो सिद्ध पर्याय को छोड़कर पुनः दूसरी पर्याय को प्राप्त नहीं होते हैं। सिद्धों के अलावा दूसरी पर्याय नहीं होगी अब, इसलिए नित्य हैं। अब एक ही अवस्था, शेरडाला में दौलत राम जी लिखते हैं, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। रही है अनंतानंत काल, नित्य है। द्रव्य भाव उभय रूप 8 कर्मों का नाश होने से सम्यक्त्वादि 8 गुणों को प्राप्त हुए हैं। 8 गुण कौन कौन से हैं? क्षायिक सम्यक्त्व, ये भी याद कराए थे आपको बालबोध पाठमाला भाग 3 में, सिद्ध भगवान का स्वरूप बतलाते समय। संकित दर्शन ज्ञान, संकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के। तो पूजन में भी, पूजन की पंक्ति आए,
8 गुण बतलाए इन 2 लाइनों में। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीर जवान, निरावाद गुण सिद्ध के, ये सब कह दिया। आत्मा संबंधी कोई कार्य करने के लिए शेष न रहने से कृत कृत्य हो गए हैं। कृत कृत्य, कृत माने कर लिया है और कृत्य माने करने योग्य। जिनके करने योग्य सारे काम संपन्न हो गए हों वे कृत कृत्य कहलाते हैं। जिन्हें कहते हैं ना अपन तो साहब कर लिए, अब अपन तो गंगा जी नहाए, सब काम निपट गया, अपना तो कृत कृत्य हो गए अपन तो। क्या आखिरी बच्चा था, आखिरी बेटी थी, इसकी शादी हुई और अपन तो कृत कृत्य हो गए। सुनो भाई, असली कृत कृत्य तो सिद्ध भगवान होते हैं। तुम्हें तो अभी काम ही नहीं निपट रहे हैं। बोलते तो ये थे कि हमारे तो सब काम निपट गया, हमारे यहाँ निमंत्रण देने के लिए आए थे तो आपने कहा था पंडित जी हमारे आखिरी काम है, अब कोई काम नहीं है इसके बाद, हमारे सारे काम निपट गए। अब जिनका जो करना था सब कर करा दिया हमने, अब कोई काम नहीं है, अब कोई काम नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद में कहते हैं, मैंने कहा ठहरो बैठो तो सही, चर्चा करेंगे नहीं, अभी काम है थोड़ा सा। अरे अभी तो तुम कह रहे थे अब मुझे कोई काम नहीं है, सारे काम निपट गए। और हमने कहा अब सब निपट गए तो अब तो बैठो स्वाध्याय के लिए। नहीं थोड़ा जल्दी में हूँ, काम थोड़े से। जब तक संसार दशा है तब तक काम मिटते नहीं है। सिद्ध भगवान कृतकृत्य हो गए हैं और चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं तथा नीचे जाने रूप स्वभाव के न होकर मात्र लोक के अग्रभाग तक ऊपर जाने रूप स्वभाव के होने से लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। बने कहाँ सिद्ध? अनंत तो यही थे ना 14वें गुणस्थान में। फिर आघातीय कर्मों का भी यही अभाव हुआ था। कहाँ? पृथ्वी से 5000 मनुष्य ऊपर जहाँ पर थे आघातीय कर्मों का भी अभाव हो गया, अब सिद्ध बन गए। तो एक समय में वो कहाँ जाएंगे? अब शरीर छूट करके वो आत्मा निकल करके जाएगा जहाँ बैठे हैं, वहाँ से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर के सिद्धालय में लोक के अंत में जो लोक का नक्शा होता है ना 3 लोक का, कमर पर हाथ रख करके बनाए हुए जैसा जो नक्शा है 3 लोक का, उसमें टॉप पर जो जितने महान होते हैं, जो जितने श्रेष्ठ होते हैं, उनके बैठने का स्थान उतना ऊपर होता है। सिद्ध भगवान से ऊपर कोई नहीं है। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। सर्वोच्च हो आप, इसलिए लोक के शिखर पर जाकर आप विराजमान हो गए हैं। कितने समय के लिए विराजमान हुए? अनंत 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 अनंत। लौट करके कब आएंगे? कभी भी लौट करके नहीं आएंगे। कि किसने भेज दिया वहां और किसने बुला लिया? सुनो, हम तो कितना भी बुलाते हैं उनको, चले आना प्रभु जी चले आना। क्या सिद्धों को बुला लो, क्या सिद्धों को आवाज लगाते रहो, लेकिन कोई परमात्मा उतर करके नहीं आएंगे। अरे जगत के अनंत जीव मिलकर के एक साथ सिद्ध परमात्माओं को पुकारें क्या, तो भी एक भी सिद्ध परमात्मा वहां सिद्धालय से लौट करके आने वाला नहीं है। लेकिन देखो सिद्धों की आकर्षण शक्ति कि एक बार में जिसे अपने पास में बुला लेते हैं, जो जीव सिद्ध बन जाते हैं वे लौट करके पुनः कभी भी संसार में नहीं आते। ऐसा सिद्धों का स्वरूप है। सिद्ध कोई बनाता नहीं है, सिद्ध बना जाता है, अपने स्वभाव के अवलंबन से बना जाता है, अपने स्वभाव में सदा सदा काल के लिए लीन होकर के बना जाता है। समस्त कर्मों के अभाव करने का, समस्त आत्मिक गुणों के प्रकट करने का यदि कोई उपाय है तो वो उपाय कहीं बाहर में नहीं है। वो देह देवालय में वर्तमान में विराजमान, गुणस्थानों में रहते हुए भी गुणस्थानों से पार रहने वाला एक जो आत्म तत्व है, वो तत्व है गुणस्थानातीत। उस तत्व के अवलंबन से गुणस्थान अपने आप चढ़ते हैं। अल्पकाल में हम सबके इसी प्रकार से गुणस्थान चढ़ें और वो गुणस्थान चढ़ते चढ़ते हम अल्पकाल में गुणस्थानातीत सिद्ध दशा की प्राप्ति करें। सादी अनंत काल के लिए अक्षय अनंत अभूतपूर्व सुख का वेदन करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। महावीर भगवान की